जी हाँ बच्चों, कैसे हो सारे। हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप में हमने पढ़ लिया है चैप्टर नंबर 1 बहुत अच्छे से कवर कर लिया, 2 बहुत अच्छे से कवर कर लिया। आज जो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, और 3 का भी हमने मोस्ट ऑफ पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है सर, तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम ये देखने वाले हैं, जब भी नया पार्टनर आता है तो जो ओल्ड प्रॉफिट होते हैं, जो रिजर्व होते हैं, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं, उनका हम लोग क्या ट्रीटमेंट करते हैं। देखो बच्चों, ओल्ड प्रॉफिट है तो उसको ओल्ड रेशो में और ओल्ड पार्टनर में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है सर, जर्नल एंट्री क्या बनेगी? देखो समझो मेरी बात को कि जो आपकी इस तरीके से आपकी क्या होती है एक बैलेंस शीट। यहाँ पे आपके रिजर्व होते हैं, यहाँ पे आपकी कैपिटल होती है। ठीक है सर, ये रिजर्व जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? लायबिलिटीज होते हैं हमारी। उनका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हमें इसको खत्म करके और हमें किस में ट्रांसफर करना होता है? इसमें ट्रांसफर करना होता है। तो मैं जब भी इसको खत्म करूंगा, इसको मैं हटाऊंगा, तो इसका बैलेंस क्या है? सर इसका बैलेंस तो क्रेडिट है, तो मैं इसको डेबिट कर दूंगा। तो रिजर्व को क्या कर दूं मैं? डेबिट। और कैपिटल को मेरे को बढ़ाना है, तो पार्टनर्स कैपिटल को मैं क्या कर दूंगा? क्रेडिट। ये मेरी जर्नल एंट्री बन जाती है। ठीक है सर, ठीक है। अब देखो, इन्हीं रिजर्व में कुछ ऐसे रिजर्व होते हैं जिनका ट्रीटमेंट थोड़ा सा यूनिक होता है, थोड़ा सा समझना होता है, तो वो ही हम समझते हैं। पहला जो है हमारा वो है WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये रिजर्व कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं वर्कमैन, जो एम्प्लॉय की लायबिलिटी होती है, जो एम्प्लॉय की लायबिलिटी होती है उसको पे करने के लिए। तो समझो मेरी बात को, जो आपका पहला केस जो बनेगा वो ये बनेगा वर्कमैन कंपनसेशन में कि आपको कोई इंफॉर्मेशन दी ही नहीं गई, क्वेश्चन में आपको कोई इंफॉर्मेशन दी ही नहीं गई। इस केस में आप क्या करोगे कि जितना भी जो रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है पूरा का पूरा आप क्या करोगे? पार्टनर में बांट दोगे। दूसरा केस आपका ये बनता है, दूसरा केस आपका ये बनता है कि आपका जो WCR है, जो आपका WCR है वो 100 है, और आपका क्लेम भी कितना आ गया? 100। तो इसका मतलब क्या है कि आप WCR को पूरे के पूरे WCR को यूटिलाइज कर दोगे क्लेम के लिए। तो एंट्री क्या बन जाएगी मेरी? WCR अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम। ठीक है, तो मेरा क्लेम कितना आ गया? 100 का, और मेरा रिजर्व कितना पड़ा हुआ था? 100 का। ठीक है सर, उसके बाद में क्या होता है कि आपका जो WCR है वो 100 है, और क्लेम आपका सिर्फ 50 आया है। क्लेम आपका कितना आया? सिर्फ 50। तो इस केस में आप क्या करोगे कि सर WCR को तो मैं उठा के सीधा डेबिट कर दूंगा, क्योंकि ये तो मेरे को बांटना ही है, इसका तो मेरे को पूरा सॉल्यूशन करना ही है। उसके बाद में आपका क्लेम कितना आया? 50 का। तो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम कितना? 50। जो बाकी का जो 50 बच जाएगा वो कौन ले जाएगा? पार्टनर। इसी तरीके से अगर आपका जो आपने क्लेम, जो आपने रिजर्व बनाया हुआ है वो कितने का बनाया हुआ है? 100 का, और क्लेम आ गया 150 का। तो आप क्या करोगे? WCR को डेबिट। ठीक है, और क्लेम कितने का आया बच्चे? 150 का। सर अभी भी हमारे कितने की कमी रह गई? 50 रुपीज की। तो मैं ये क्या करूंगा? रीवैल्यूएशन में डाल दूंगा। और ये जो रीवैल्यूएशन का लॉस है, इससे मैं क्या कर दूंगा? पार्टनर्स की कैपिटल क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। तो मेरी क्या एंट्री बन जाएगी? यहाँ पे डेबिट हुआ, इसको मैं क्रेडिट कर दूंगा। तो एंट्री मेरी बन जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ठीक है जी, चलो देखो इसी तरीके से क्या होता है, कंपनी इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व बनाती है। ये क्या होता है सर? देखो जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो सपोज करो आपने जैसे शेयर मार्केट देखा होगा, तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू होती है वो फ्लैक्चुएट करती रहती है, ऊपर नीचे वो जाती रहती है। ठीक है सर, तो उसी को हम लोग एडजस्टमेंट करने के लिए कि मार्केट वैल्यू अगर कम भी चली जाए तो जो हमारा लॉस भी होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं? एक रिजर्व बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। तो हमारा केस ये है कि हमने जो IFR बनाया है वो कितना बनाया है? 100 का, और जो आपकी बुक वैल्यू वो 100 है, मार्केट वैल्यू अभी देखते क्या है। तो पहला केस मेरा ये वाला है कि बुक वैल्यू मेरी कितनी है? 100 की, और मार्केट वैल्यू कितनी है मेरी? 100 की। इसका मतलब क्या है कि कोई भी फ्लक्चुएटिंग नहीं हुई, तो जो पूरा का पूरा पैसा होगा वो क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर बांट लेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? IFR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। दूसरा केस मेरा ये बनता है कि आपकी बुक वैल्यू थी
1000 की और जो आपकी मार्केट वैल्यू रह गई वो कितनी रह गई 950 की, 950 की, तो इसका मतलब क्या हो गया सर, लॉस हो गया। तो IFR को मैं यहां पे डेबिट कर दूंगा, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट मेरा कितने से कम हो गया 50 से। सर इन्वेस्टमेंट मेरा वैसे तो डेबिट बैलेंस होता है, एसेट्स है, उसको कम करना है तो मैं यहाँ पे क्रेडिट कर दूंगा। और बाकी का जो बच गया, बाकी का जो बच गया 50, 100 का बनाया था, 50 का इन्वेस्टमेंट में यूज हो गया, जो मेरी वैल्यू कम हो गई। और जो बाकी 50 बच गया उसको कौन यूटिलाइज कर लेगा, कौन उसको बांट लेगा, पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो में। इसी तरीके से जो मेरा तीसरा केस है वो है कि आपकी बुक वैल्यू कितनी है 1000 की है और मार्केट वैल्यू आपकी कितनी हो गई 800 की। इसका ये जो लास्ट वाला है इसमें क्या होता है कि सपोज करो कि आपकी बुक वैल्यू है वो बढ़ गई, आपकी बुक वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई है। तो मान के चलो कि आपकी बुक वैल्यू जो थी वो 1000 थी और अब आपकी जो मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 1100, ठीक है, 100 रुपीज से बढ़ गई। तो आप क्या करोगे, वो IFR जो है आपका ये वाला जो है इसको आप पूरा बांट लोगे, IFR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। और जो आपका प्रॉफिट हुआ है इसको आप क्या करोगे, आपके जो एसेट्स जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है, जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो आपकी एसेट्स होती है। एसेट्स को बढ़ाने के लिए हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो मैं इसको डेबिट कर दूंगा, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दूंगा और जो रिवैल्यूएशन क्रेडिट किया है इसी को मैं ओल्ड पार्टनर में बांट दूंगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, पार्टनरशिप कैपिटल उस प्रॉफिट से हम लोग बढ़ा देंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा।